हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। आज बोलतीकहानी.com पर सुनिए बल्लभ डोभाल की कहानी उसका सुख। बस की प्रतीक्षा में काफी समय गुजर गया। धीरे धीरे भीड़ जमा होती गई और अब तो इतनी भीड़ हो गई कि 2 बसें भी एक साथ आ जाएं तो बात न बने। कुछ देर बाद ही जंगल के बीच तीखे मोड़ और पुलियाओं को लांघती बस की आवाज कानों में पड़ने लगी। वह संगीता से बोला, तुम्हारा घर तो नहीं? फिर ये इंतजार किस लिए? ऐसी बात नहीं है, वो बोली। ये हम लोगों के लिए दिन रात का रास्ता है। याद है कभी कूद फांद करते इसी रास्ते हम स्कूल जाया करते थे, लेकिन अब अकेले जाने को मन नहीं करता। हाँ, वो भी क्या दिन थे, बराबर याद आते हैं। और अब घूम घूम कर उन्हीं पुरानी यादों को ताज़ा कर लेता हूँ। सोचा था आज इसी जंगल के रास्ते पैदल उतर जाऊं, लेकिन अब तुम मिल गई हो तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जंगल के बीच कम चौड़ी पगडंडी पर उसने संगीता को आगे कर दिया। भूला बिसरा सब कुछ याद आ गया। कहीं जमकर बातें हों सोचकर उसने एक किनारे हरी घास पर बैठने का प्रस्ताव संगीता को दे दिया। अब बैठना ठीक नहीं, घर चलकर ही बैठते हैं। तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? हाँ, माँ ने ही नया घर बनवाकर मुझे दिया है, देखने नहीं चलोगे? तुम ले जा रही हो तो जरूर चलूंगा, लेकिन ये तो बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथ? मैं और मेरे 2 बच्चे। फिर कुछ देर बाद संगीता ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 2 बच्चे हैं। इसका मतलब हमारी शादियां लगभग एक ही समय पर हुई हैं। शायद, खुशी जाहिर करते हुए वो संगीता से बोला, तो आज मुझे तुम अपना नया घर दिखाने ले जा रही हो? हाँ, एक बार आप भी मुझे अपना घर दिखाने ले गए थे, याद है कि नहीं? कहकर संगीता ने जैसे उसे दूर धकेल दिया हो। ओह, तो ये अभी तक उस बात को भूली नहीं है। भूलने वाली बात हो तब ना, लेकिन बस वो एक उम्र थी जब सोच समझ की जगह एक तूफान सा दिल दिमाग पर हावी था। वो संगीता को अपना घर दिखाने ले गया था और उसके बाद उसे अपने प्रति शर्म महसूस हुई। अनायास एक अपराध बोध ने उसे घेर लिया। संगीता के प्रति उसके मन में कई एहसास जन्म लेने लगे थे। उस दिन काफी देर वो चुप रह गया। पगडंडी पर उतरने की एक रफ्तार बनी है। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी बात संगीता के मन में घर किए है। आगे आगे उसका चलना अच्छा लग रहा था। वो जरा भी बदली नहीं थी। बदला है तो इतना कि पहले से ज्यादा स्वस्थ और आकर्षक। बात करने में भी संकोच नहीं है उसे। लेकिन पुरानी याद को ताजा कर संगीता ने उसे निरुत्तर कर दिया था। उसे सालों पीछे धकेल दिया है। चुप्पी का माहौल वो खुद भी बर्दाश्त न कर सकी। बोली, उस दिन आप अपनी इच्छा से मुझे घर ले गए थे और आज मैं अपनी इच्छा से आपको ले जा रही हूँ। कहकर संगीता ने जैसे डूबते हुए को सहारा दिया। वो कुछ भी नहीं भूली। उसे लगा कि संगीता के मन में अभी कुछ बाकी रह गया है, जिससे निजात पाने का अच्छा मौका उसे मिला है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ और बातों बातों में कब वे रास्ता तय कर गए पता ही नहीं चला। उन्हें घर आया देख आंगन में खेलते दोनों बच्चे दौड़ आए और माँ से लिपट गए। संगीता ने झुककर उन्हें चूम लिया, फिर उनके चेहरों पर हाथ फेरती रह गई। थोड़ी देर के लिए मानो सब कुछ भूल गई हो। फिर जल्दी से कपड़े बदले और देखते देखते चाय तैयार करके वो बरामदे में ले आई। आंगन में दोनों बच्चे अपने खेल में मगन थे। बच्चों का खेल पास में जो मिल गया उसी से मन लगाकर खेल लेते हैं। चाय खत्म होने पर संगीता बोली, अब आपको थोड़ी देर अकेले बैठना होगा, मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाकर जाइएगा। इतना कहकर वो किचन में चली गई। बरामदे में बैठा वो सोचता रहा, क्या वो महज उसे खाना खिलाने इतनी दूर लेकर आई है, या फिर तभी उसकी नजर आंगन में खेलते बच्चों पर पड़ी। कितने प्यारे बच्चे हैं,
ठीक मेरे अपने बच्चों जैसे। संगीता भाग्यशाली है, 2 फूल जैसे प्यारे बच्चे। पति बैंक में यहीं कार्यरत थे, अब पास के ही शहर में ट्रांसफर हुआ है, तो हफ्ते में एक बार आ जाते हैं। किचन में जाकर संगीता ने काम शुरू कर दिया था। बीच में बाहर आकर बोली, यहाँ अकेले बैठने से अच्छा कि अंदर चले आइए, साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। बेहिचक बात कर रही है संगीता, किसी दुराव की बात उसके मन में नहीं है। आज भी वही अपनत्व और लगाव देखकर वो उठ खड़ा हुआ और संगीता के साथ किचन में चला गया। किचन का आधा काम संगीता ने पूरा कर लिया था। अंडे उबल चुके थे और वो आलू छीलने वाली थी। नमक, मिर्च, मसाले सभी सामने रख संगीता ने फ्राई पैन में घी निकाला और चूल्हे पर रख दिया। उसे मदद पहुंचाने के लिए वो बोला, कहो तो आलू छील दूं? क्यों नहीं? संगीता के हाँ कहते ही उसने प्लेट अपने सामने रख ली, एक एक आलू छीलने लगा। इस बीच संगीता ने परात में आटा छानकर उसे गूंदना शुरू कर दिया और उससे बोली, थोड़ा जल्दी कीजिए, पहले आलू फ्राई होगा। लेकिन तभी उसकी नजर छिले हुए आलू पर पड़ी। जरा जरूरत से ज्यादा मोटे छिलके उतारे जा रहे थे और इस प्रयास में आलू न के बराबर बच गया था। आलू की यह हालत देखकर उसे हंसी आ गई। वह कुछ कहना चाहता था कि संगीता बीच में बोल पड़ी, कोई बात नहीं, जैसे भी बन पड़े छील कर रख दीजिए। उसने महसूस किया कि पुरुष की कमजोरी को औरत इसी तरह हंसकर झेल जाती है। यदि वो हंसने की स्थिति में नहीं हो तो नजरअंदाज कर जाना उसकी मजबूरी है। उसने एक बार फिर स्वयं को हारा हुआ महसूस किया। इन्हें धो दूं? आलू छीलने के बाद उसने पूछा, अब रहने दीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगी, लेकिन इतने सारे काम तुम एक साथ कैसे कर जाती हो? संगीता ने एक नजर भरकर उसे देखा, फिर बोली, तो आप मानते हैं कि औरतों को बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं? ये भी कि वो नहीं चाहती वो भी उससे करवा लिया जाता है? हाँ, क्यों नहीं। ये तो मैं पहले से महसूस करता आ रहा हूँ कि औरत न होती तो दुनिया किसी काम की नहीं रह जाती। उसकी ये बात सुनकर संतोष की एक झलक संगीता के चेहरे पर उभर आई, जैसे कि इसी स्वीकृति की अपेक्षा उसके मन में रही हो। घी के गर्म होने की खुशबू किचन में फैल गई। संगीता ने आलू धोकर फ्राई पैन में डाल दिए, लेकिन आटा तो गीला हो गया। जाने किन ख्यालों में डूबी थी कि पता ही नहीं चला पानी ज्यादा चला गया। अब बातों का सिलसिला लगभग ठंडा पड़ गया। वो अपनी फुर्ती से खाना बनाने में जुटी थी। उतनी ही शीतलता काम में आ गई। इस हालत में शायद रात तक खाना तैयार ना हो, सोचकर उसने बाहर जाकर बैठने की बात की तो संगीता बोली, बाहर अकेले बैठना आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, पर मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें काम में कठिनाई हो रही है। कोई कठिनाई नहीं, कहकर वह फिर से चुस्त हो गई। आटा तैयार हुआ तो अचार, पापड़, नमक, मिर्ची सब एक जगह रखकर बोली, आपको तो पराठे पसंद है ना? हाँ, वही बनाओ। जैसे ही एक पराठा बना, तश्तरी में तरकारी निकालकर उसने आगे कर दिया। तश्तरी के ऊपर तैरते घी का रंग देखकर उसे लगा कि उस डावाडोल स्थिति में भी तरकारी लाजवाब बनी है, मगर पहला कौर मुंह में डालते ही लगा सब्जी मीठी सी लग रही है। फिर भी वो चुपचाप खाता रहा, साथ में खट्टा मीठा अचार और पापड़। क्या अच्छा, क्या बुरा, इसका कोई जिक्र नहीं। संगीता के चेहरे पर संतोष की गहरी परत उभर आई। वो गरम पराठे उतार उतार कर उसकी प्लेट में रखती गई, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को भरपेट खिलाते हुए तृप्ति का अनुभव करती है। वही तृप्ति संगीता के चेहरे पर थी, मानो उसका सुख संतोष की सीमा लांघकर असीमित बन गया हो। सुख दुख दोनों आदमी को बेचैन कर जाते हैं। उसे लगा कि सबका सुख एक जैसा नहीं है, सुख पाने के सबके अपने तरीके हैं। याद आया जब वो संगीता को अपने घर ले गया था तो उसने संगीता के मन शरीर में अपना सुख तलाशना चाहा था। आज संगीता उसे अपने घर लाई है, सोचकर उसका दिल धड़कने लगा। जाने अभी उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्या गुजरे वक्त की कोई याद बाकी होगी। यही जानने के लिहाज से खाने के बाद जब उसने चलने की बात की तो संगीता ने जरा भी रुकने का आग्रह नहीं किया। बोली, हाँ, अब तो अंधेरा घेर आया है, आपका यहाँ से जल्दी निकलना ही ठीक होगा। रात गहराने से पहले आप अपने घर पहुंच जाए, यही अच्छा होगा। हम सुनाते हैं और आप सुनिए मजेदार कहानियाँ सिर्फ बोलतीकहानी.com पर। आज ही डाउनलोड करिए
मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।